पिलाई फर्स्ट टाइम इसने मुझे 5 पैक लगवाए थे और मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे एलर्जी होगी, मैं बीमार होगी। शराब पिलाई मरी लेकर ये मुझे गया है, उधर से इसने शराब ली और मुझे रास्ते में भी इसने मुझे शराब पिलाई। खारिया हम पहुंचे हैं, इसने मुझे पूरा गिलास भर के खाली बिना बोतल के बिना पानी के इसने मुझे वो दिया था। उस दोस्तों में बैठकर पार्टी बना के शराब पिलाता था जी। और जब हमने शराब पी तब हम 6 से 7 लोग थे। बीवी के मामू के बेटे के साथ इसने मेरी शादी कर दी कि ये मेरे रिलेशन में भी रहेगी, मेरा भी टाइम पास करवाती रहेगी और उसके साथ भी रहेगी। गंदे अल्फाजों में वो मुझे कहते हैं कि तू इसके साथ भी सोती रहे, 8 दिन बाद आ इसके साथ सो और अपने घर जा। कहता था ये गंदी है, ये मेरे साथ ऐसे सोती रही, मैं इसके साथ मैं ये करता हूँ, इसके साथ मैं वो करता हूँ, मैं इसकी ऐसे घटिया अल्फाज। आपकी टोटल 7 शादियां साथ ही बनती है। मैं तो खुद भूल गई, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कितने निकाह हो चुके हैं मेरे। क्या बोला कि तुझे ना साथ रखने की मजबूरी सिर्फ ये है कि अगर मैं तुझे कहीं लेके जाता हूँ ना तो तेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है, तेरे पीछे कोई तेरा भाई पूछने वाला नहीं है, कोई बाप पूछने वाला नहीं है। बात ही नहीं सुनी, मुझे तो ऐसे भेड़ बकरियां बनाकर इसके आगे बस। और इसने भी मुझे कुछ नहीं समझा और इसने क्या किया, इसने अपने साथ मेरी याद ही नहीं की, मुझे इस्तेमाल करने के लिए। सब तू तो बदवा के भी काबिल नहीं है, दुआ तो बड़ी दूर की बात है, तुझे कीड़े पड़े मैं कहती हूँ, तुझे तेरी बेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एक मर्द जब किसी औरत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है, आज की इस वीडियो में यकीन जाने कि आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे। एक शौहर जो कि निकाह करता है एक लड़की से, एक निकाह नहीं, 2 निकाह नहीं, 3 निकाह करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 निकाह, एक मर्द, एक ही शौहर, एक ही लड़की से कैसे, ये आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ इस लड़की को आप देख रहे हैं, इस लड़की के टोटल 7 निकाह करवाए जाते हैं, वो भी इसकी मर्जी के नहीं होते, अपनी पसंद की कोई शादी नहीं करती, सब मजबूरी करवाती है। एक ही बंदा, एक ही करैक्टर जिसका नाम अफजल गुजर है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बंदा इस खातून को शराब भी पिलाता है, ये बंदा इस खातून को अपने दोस्तों की पार्टियों में भी लेके जाता है, ये बंदा इस शख्स को पूरा पाकिस्तान घुमाता है सिवाय एक शहर कराची के, और पता नहीं क्या क्या करवाता है इससे, चरस की सिगरेट पिलाता है, क्या क्या करवाता है। बड़ी ही तहलका खेज कहानी है, बड़ी ही मैं कहता हूँ कि हैरान कर देने वाली कहानी है, पूरी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सफीना है। कितनी उम्र है? 25 साल। शख्स अफजल गुजर है, ये कब आया ज़िंदगी में? ये 2015 में। किस तरह से आया? ये मेरी पहले शादी हुई थी खाला के घर, उधर से मेरे साथ, मैं उधर नहीं रहना चाहती थी, फिर उधर मैंने अपने घर वालों मेरे ये सुलह करवाने, मतलब हमारा रिश्ते में जब मेरी उधर शादी हुई तो उधर मेरी 1 साल शादी रही खाला के बेटे का, उधर भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की गई। तब मैं 14 साल की मेरी उम्र थी, तो उधर मैं एक साल बाद मैं उधर घर से चली जाती हूँ, अपने दोस्त के पास चली जाती हूँ फैसलाबाद में। लड़की के पास या लड़के? लड़की के पास, लड़की के निशा नाम की मेरी लड़की दोस्त है। बताया कि जिस घर में पहले आपकी शादी हुई, घर वालों ने करवाई, क्यों नहीं रहना चाह रही? वो मेरी उम्र से, मेरी तब 14 साल उम्र थी, उसकी तब 35 से 38 साल उम्र थी, और वो इस काबिल भी नहीं था, सब जानते थे कि ये काबिल नहीं था, शादी के काबिल नहीं था, और वो उससे बच्चे भी नहीं पैदा हो सकते, ये सबको पता था। लेकिन वो एक भाई था, उसका घर बसाने के लिए इन सब ने इन्होंने मेरा रिश्ता इधर तय कर दिया शादी। अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में कहूँ, एक शख्स जिसकी उम्र आपसे 3 हिस्सों में ज़्यादा थी, एक शख्स जो कि नामर्द था, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, उसका घर बसाने के लिए आपको भेजा गया और आपकी ज़िंदगी बर्बाद की जी। और जब मैंने घर वालों को सबको बताया कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मुझे इधर से निकाल लें, और ये सब क्या करते थे, मिलजुल के मुझे मार पीट को उधर ही छोड़ के आ जाते थे। फिर एक दिन मेरे पास मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं है, तब मुझे दारुल मान का भी नहीं पता था। मैं घर से निकली, मैंने अपनी दोस्त निशा से रब्ता किया। निशा, अगर तुम सुन रही हो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उसकी तरफ चली गई हूँ, और उधर मैं 15 दिन रही हूँ। वो मेरे से पूछते रहे कहाँ है तेरे घर वाले, तू कोई आया नहीं पीछे। फिर मैंने उनकी अम्मी अबू को बताया, वो मुझे घर छोड़ कर गया। जब जिस दिन वो मुझे घर छोड़ कर गए, उस दिन ये बंदा, उस दिन मैंने पहली दफ़ा देखा था, अफजल गुजर। और ये मेरे मामू और मेरे आप अपने पहले शौहर के पास रहना नहीं चाह रही थी, आप वहाँ से भागी, अपनी दोस्त के पास फैसलाबाद चली गई। जब घर आई तो ये शख्स जिसका नाम अफजल गुजर है, ये चिक्कड़ चौधरी बन के आया सुलह करवाने जी। ये सुलह करवाने के लिए नहीं, ये इस केस में था, इन्होंने मेरे डाटे वगैरह निकलवाए थे, साथ पुलिस लेकर आया था, इन्होंने उन डाटों में निकलवाया था ये भाग गई है, ये है वो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं निकला, क्योंकि मैं भागी नहीं थी, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं। और जब ये हमारे घर कामों की सदर थाने की पुलिस लेकर आया है, और मेरे साथ मेरा मामू था, मेरे मामू का आगे कज़न था, वो भी मामू लगता है, अयूब नाम का, वो भी था। मेरे मामू की डेथ हो चुकी है, सरदार नाम था उसका।
और वो भी आया। और जब इसने मुझे पहली दफ़ा इसने देखा, उसकी नीयत में एक शायद खोट आ गया, ये तब से ये बंदा ज़िंदगी में आया हुआ है। उसके बाद फिर उधर से मसला हल हो गया, इन्होंने मुझे मारा भी, पीटा भी, बड़ा कुछ किया है। जो चीज़ें मैंने नहीं आपका इसके साथ रिलेशन कह लें, जी, निकाह कह लें, शादी कह लें, ये पहली दफ़ा कब हुआ? ये जब इधर से मेरी इसने डिवोर्स करवा दिया, मेरे अब्बू ने से बोला ये तेरी बेटियों की तरह है, और अगर तू इसके सर पे हाथ तूने रखा ना, तो तू इतनी पावर रखता है कि तू किसी गरीब की मदद कर सकता है, तो अब मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूँ, अब तू इसका किसी अच्छी जगह पे देख के कर दे। मेरे अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ के उसके हाथ में पकड़ा दिया, और उसी दिन से उसने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। उसी दिन से आपका वालिद गरीब, उसने इस शख्स पर भरोसा किया कि चलो मैं इस शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता हूँ, ये किसी अच्छी जगह पर भरोसे वाले बंदे के साथ इसकी शादी करवा देगा। ये भी बंदा आपसे उम्र में बड़ा है, इसने क्या किया, इसने अपने साथ ही आपका रिलेशन बना लिया। इसकी तो शादी हुई है, इसके 3 बच्चे हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, अच्छे भले हैं, तो मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी। मुझे तो ऐसे भेड़ बकरियां बनाकर इसके आगे बस, और इसने भी मुझे कुछ नहीं समझा। और इसने क्या किया, इसने अपने साथ मेरी शादी नहीं की, मुझे इस्तेमाल करने के लिए सबको बता दिया, उसका मैंने कर दिया, या मैंने अपने घर वालों को कहा, उसको मैंने भेज दिया हुआ है। और इसने फिर अपने साथ रिलेशन रखने के लिए इसने अपनी बीवी के मामू के बेटे के साथ इसने मेरी शादी कर दी कि ये मेरे रिलेशन में भी रहेगी, मेरा भी टाइम पास करवाती रहेगी और उसके साथ भी रहेगी। शादी अपनी बीवी के मामू के बेटे यानी कि अपने साले के साथ शादी करवा दी, सिर्फ इसी घर से कि मैं ये अपना घर भी बसा लेगी और मैं इसको मिलने भी जाता रहूँगा। अगर मैं ना जाऊँगा ये खुद मुझे मिलने आ जाएगी। लेकिन जब ये शादी इसने शादी के बाद ये आपसे मिलने आता रहा? शादी रही नहीं, शादी इसने करवाई है, शादी इसने खुद खर्चे, मेरे घर से शादी हुई है, सब शादी अच्छे से करवा के आल टू जेड खर्चा इसने खुद किया। शादी के ठीक 8 दिन, जो 8 दिन मैं उधर रही हूँ, इसने कुछ 36 लड़कों से मुझे कॉल करवाई है। मेरा इसने नाम चेंज करवाया था लड़कों के नाम से शानी गुज्जर, किसको पता चल जाएगा उसकी कॉल है। इसको 36 को नाम से इसके कॉल आती थी, हमारी शानी गुज्जर से बात कराओ, शानी गुज्जर से, मुझे पता चल जाता था ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है, मैं बात नहीं करती थी इससे। 8 दिन हुए, 8 दिन बाद इसने मेरे बाप को भेज दिया, जाओ उसको लेकर आओ, उसे बोलो कि तेरी ताई ठीक नहीं है और उसको लेकर जाना है। तो मेरे अब्बू को ये बोला कि उसे ना बताना कि अफजल बाहर आया हुआ है, और अगर मुझे पता होता कि अफजल बाहर आया, अफजल मैं कभी भी ना आती। मैं कब की कहानी है ये? 2016 की कहानी है। ये बताएं कि आपके टोटल 7 निकाह हुए हैं, आपकी टोटल 7 शादियां हुई हैं? 3 इसके साथ हुई हैं, एक पहले थी, और जो इसके बाद थी 6 हुई हैं, 7 इसने खुद ही करता गया। खुद का जवाब दे, आपकी टोटल 7 शादियां हुई? 7 ही बनती है। मुझे तो मैं तो खुद भूल गई, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कितने निकाह हो चुके हैं मेरे। और उसके बाद इसने मेरी उधर शादी करके, उधर से इसने मुझे, जब मेरे अब्बू मुझे लेकर आ गए, मेरे अब्बू भी सादा से, और उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने पता नहीं मेरे अब्बू को ब्लैकमेल क्या मेरे अब्बू ने मुझे नहीं बताया। मुझे बोला कि तेरी ताई ठीक नहीं है, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। मैंने अपने ससुर से पूछा, मैंने बोला अब्बू जी मैंने जाना, उन्होंने बोला बेटा जाओ कोई मसला नहीं है। मैं चली गई हूँ। जब मैंने बाइन मोड़ अहमदाबाद, उधर इसकी गाड़ी खड़ी है, उस साथ इसका दोस्त लियाकत बैठा है, वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और उसने भी मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा, और उसने मुझे देखते ही कहा अफजल इस बच्ची की ज़िंदगी ना ख़राब करना, अगर तू इसके साथ शादी करना चाहता है, इसे इज्जत देना चाहता है तो करना, वरना इसका घर ना ख़राब करना। कहता नहीं मैं इसके साथ शादी करूँगा, ये है वो, मैं घर बना के दूंगा, मैं इतनी पावर रखता हूँ। 3 दफ़ा इस शख्स ने आपको छोड़ा? जी, 3 दफ़ा निकाह किया। इसने छोड़ता ही तो नहीं है, ना रखता है ना छोड़ता है। इसने शादी मेरे साथ कैसे की, जब इसने मामू की तरफ से तलाक दिलवा के उसके बाद इसने मेरे 2-3 जगह पे सौदे भी किए पैसे लेने के लिए। मेरे घर वालों को लालच दिया कि हम इसका इधर निकाह कर देंगे, वो हमें पैसे देंगे, तुम अपना घर बना लेना, ये कर लेना वो कर लेना। मेरी बहनों को भी ब्लैकमेल करता था। अब तो मेरी बहनों को भी इसने घर ख़राब कर दिए हुए हैं, 2-2, 3-3 साल शादियों को। उनकी एक बेटी है, उनकी एक को तो डिवोर्स हो गया, दूसरी की भी डिवोर्स हो रही है। इसने बहुत कुछ किया, मैं इसकी क्या बात बताऊं। मैं स्टोरी बताने पे हूं तो मेरे 3 दिन लग जाएंगे आपको स्टोरी सुनाते। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने साथ रखकर जी ये शख्स आपको शराब पिलाता रहा? बिल्कुल। इसने मुझे फर्स्ट टाइम शराब पिलाई मुजफ्फरगढ़ में, अपने दोस्त के पास ले जाकर, रियाज के नाम से। अभी कल मैंने उस कमीने को कॉल की, रियाज बेगैरत कमीना, तुम चमचे हो एक दूसरे के बेगैरत। मैंने उसे बोला मेरी तलाक का रिकॉर्ड उधर मुजफ्फरगढ़ में पड़ा, मुझे वो दिलवा दो। वो वकील उनका था, उसने क्या किया, जो उठा के अफजल गुज्जर का फ़ोन किया कि उसका फ़ोन आया था। उसने बोला उसको कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। उसके शख्स है अफजल गुज्जर जी, इसने कब शराब पिलाई और कितनी शराब? इसने जब मुझे फर्स्ट दफ़ा पिलाई, फर्स्ट टाइम इसने मुझे 5 पैक लगवाए थे, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे एलर्जी होगी, मैं बीमार होगी। फिर उधर मुझे अपनी कज़न के घर छोड़ आया, आप खुद गजरावाला में आ गया। फिर उसको बोला इसको दवाई वगैरह लेके देना। इसने मुझे
कहीं प्रॉपर नहीं रखा। 15 दिन किसी के घर, 15 दिन किसी के घर, 1 महीना किराए पर रख लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। फर्स्ट टाइम इसने शराब पिलाई 5 पैक बकौल आपके। जी बिल्कुल। नशे के सिगरेट भी पिलाता रहा, उसके बाद भी शराब पिलाता रहा। उसके इसने मुझे टोटली 5 से 6 दफ़ा, 6 से बल्कि 7 दफ़ा इसने मुझे, अभी लास्ट टाइम इसने मुझे 6 महीने पहले, 6 महीने भी मेरे ख्याल में नहीं हुए, इसने मुझे शराब पिलाई। मरी लेकर ये मुझे गया है, उधर से इसने शराब ली और मुझे रास्ते में भी इसने मुझे शराब पिलाई। खारियाँ में पहुँचे हैं, इसने मुझे पूरा गिलास भर के खाली बिना बोतल के, बिना पानी के इसने मुझे वो दिया। मेरी तबीयत तो ख़राब होगी इतनी ज़्यादा, मैं ऊँची ऊँची रोने लगी, बोलने लगी, मुझे वो लड़ गई जैसे। तो इस बंदे के दिल में, सीने में दिल नहीं है। ये शराब पिलाकर क्या करता था? गलत कार्य करता था आपके साथ? वो उसके बिना भी करता था, उसे शराब पिला के कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसने रखा ही मुझे गलत कार्य के लिए था। वो बिल्कुल वो मैंने उससे पूछा, अब तो मुझे एक चीज़ बता दो कि तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, एक वजह। तो मुझे आगे उसने क्या बोला कि तुझे ना साथ रखने की मजबूरी सिर्फ ये है कि अगर मैं तुझे कहीं लेके जाता हूँ ना तो तेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है, तेरे पीछे कोई तेरा भाई पूछने वाला नहीं है, कोई भाई बाप पूछने वाला नहीं। अगर वो पूछते थे ना तो आगे से उनको गालियां देता था, दल्ले हो, बगैर तो कमीने हो, पैसे खाते हो, ये है वो। उनको पैसे खुद लगाता था कीमतें, और बदनाम मेरे भाई को और मेरे बाप को करता था। लेकिन मेरे भाई और बाप ऐसे नहीं। मेरा तो बाप बेचारा इतना सादा सा है, जिधर उसको कोई बात कर, जो उसको कहता वो वही बोलता है। अफजल गुज्जर ने आपको अपने दोस्तों की पार्टियों में ले जाकर भी इस्तेमाल किया, शराब पिलाई? जब शराब पिलाता ना, ये लास्ट टाइम उसने और मैंने लास्ट टाइम भी, बल्कि पहले हमने अकेलों ने भी है। उसके बाद इसका वो जो दोस्त है इसका, अफसर महर, वो होता है मोटरवे में, वो भी पता नहीं SHO या बनना है उसने अभी। वो इसकी सपोर्ट असल वो करते हैं, उनकी सपोर्ट पे ये नाचता है ज़्यादा। ये मल्क रियासत हो गया, ये एक और है उसका क्या नाम, लियाकत अवान है, वो भी बड़ा पता नहीं कौन सा अफसर बना फिरता अपनी घर की, पता नहीं। ये जो इनकी घर की बेटियाँ हैं और बीवी, वो इनकी इज्जतें हैं, और बाकी किसी गरीब की बेटी कोई इनकी इज्जत नहीं है। ये नाइटें मिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, खुद सारा कुछ शराबें पिलाते हैं, वो इनकी इज्जतें नहीं होती। मुझे आपको ये शराब पिलाकर दोस्तों की पार्टियों में लेके जाता था? पार्टियों में लेकर नहीं जाता था, उधर दोस्तों में बैठकर पार्टी बना के शराब पिलाता था जी। और जब हमने शराब पी तब हम 6 से 7 लोग थे, और वो इसके दोस्त थे, दोस्तों की भी साथ एक दो लड़कियां और भी थी। और मैंने इसे बोला था कि मैंने शराब नहीं पीनी, मैं ये काम नहीं करूंगी। इसने तो बड़ा सीधा साधा, बड़ा जट बंदा लगता है ये। आप इसके बारे में बड़े अंग्रेजों वाले बंदा है, कमीना है, इसने मुझे जलील कर दिया। ये ऐसा बंदा है कि गरीब घर को देखता है, जिनके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, गरीब बेटियों के सर पे हाथ रखता है, हाथ रख के बाद में उनको ब्लैकमेल करता है। एक मरियम नाम की लड़की है एक, और वो तो बेचारी की डेथ हो गया। मेरी उससे मुलाकात हुई, उसको इसने अपनी गंदी नज़रों का, अब उसके साथ जिस्म फरोशी करता था, उसको मरी लेकर जाता था, उसकी माँ को ब्लैकमेल करता था। वो बेचारी को 3 साल हो गए, वो फोत हो गया। उसके साथ इसने इतना गलत किया। उस लड़की ने मुझे बोला कि ये बड़ा गंदा इंसान है, ये बड़ा गंदा। मैंने बोला मैं इसके जाल में फंस गई हूँ, मैं कैसे निकलूँ। मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी कोशिशें की इससे बचने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और एंड पे आकर अब मेरे पास एक रास्ता ये था, या मीडिया वाला या खुदकुशी वाला। खुदकुशी भी मैं कर चुकी हूँ 3 दफ़ा। ये मेरे बाजू पे निशान देख ले, मैंने खुदकुशी की। लेकिन ये बंदा कहता कि बस तू है ही मेरे लिए। चाहता क्या है? कभी इसने खुले अल्फाज में आपको कहा कि मैं आपसे ये चाहता हूँ? यही नहीं मुझे कहता। इसके दोस्त भी मुझे कहते हैं कि तुमसे ये चाहता है। कहता है गंदे अल्फाजों में, वो मुझे कहते हैं कि तू इसके साथ भी सोती रहे, 8 दिन बाद आ इसके साथ सो और अपने घर जा, इसे किराया ले, कोई एक आधा सूट ले या किराया ले, घर चली जा। और 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 50 महीने बाद अगर तू नहीं ना आ सकती, हमें लाहौर बुला ले, उधर कोई जगह रख ले, हम उधर आ जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन ये बगैरत है, ये कमीना है, लेकिन हर बंदा इस जैसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और इस बंदे ने कोई हद नहीं छोड़ी। अब मेरी शादी होगी, अब जब मेरी शादी हुई है, इससे पूछ कर, मेरे घर वालों ने, मैंने पूछ कर, ये कागज़ इसने मेरे मत्थे मारे, डॉक्यूमेंट्स जो इसमें इसके डॉक्यूमेंट्स, इसने अपना कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिया कि मेरा कोई प्रूफ ना रहे। और इसने अब लास्ट टाइम मेरी शादी से पूछ कर इसने कुरान पाक पे हाथ रख के, इसने अपने गवाहों में बैठ के इसने मुझे तलाक भी दी, मुझे फारिग किया। इसने बोला जा अपनी ज़िंदगी जी ले। और इसने तब भी मुझे बोला था कि तूने मुझे मिलना ज़रूर है। और उस जो अफजल महर की बात करी, उसने भी बोला था कि तू बस नहीं सकती कहीं भी, हमारे होते हुए तू कहीं नहीं बच सकती, ना तुझे ये अफजल गुज्जर बसने देगा और ना हम इसका साथ छोड़ने वाले हैं। और तू अगर तू मिलती रहेगी तो तू आबाद रहेगी, नहीं भी मिलोगी तो तुम कभी अपना घर नहीं बसा सकोगी। मैंने चक्कर में, इस शख्स अफजल गुज्जर के चक्कर में
अब तक कितनी शादियां कर चुकी हैं घर बसाने के लालच में कि चलो मेरा घर बस जाए? पहली शादी वो मेरी जो खाला के घर में हुई, उसके बाद इसने जो खुद करवाई, फिर उसके बाद इसने अपने साथ की, अपने साथ करने के बाद फिर मेरी आज़ाद कश्मीर में शादी हुई। उधर से मेरा 4 साल का बेटा भी वो भी मेरे पास नहीं है। अब टोटल 7 हो गई हैं मेरे, हाँ 7 हो गई हैं टोटल शादियाँ। शख्स एक लड़की को इस कदर मजबूर करता है, कहता है कि अगर किसी के घर बसना है तो अपने शौहर को भी इस बात पे आमादा करो कि वो तुम्हें खुद मेरे पास छोड़ के जाए। शक्ल से ये बंदा जट लगता है, शक्ल से बड़ा गैरत वाला लगेगा, और हो सकता है कि अपने जहाँ पर इसकी फैमिली है, जहाँ पर इसके ताल्लुकात है, वहाँ पर लोग कहते हैं जी अफजल गुजर साहब बड़ा गैरत वाला बंदा है। ये पढ़िए जनाब की गैरत। अपनी बीवी जिसके साथ निकाह किया उसको शराब पिलाकर अपने दोस्तों की पार्टियों में ले जाता रहा, उसको चरस वाले सिगरेट भी पिलाता रहा। बिल्कुल सिगरेट भी पिलाता रहा है, पीता रहा है। और मना नहीं करते थे कि मैंने नहीं पीनी, ये मेरा काम नहीं है? मैंने कई दफ़ा बोला, कहता जब मेरे साथ रहोगी सारे काम करोगी। मैंने बोला मैं रहना ही नहीं चाहती। कहता मैं तुझे छोड़ना, कहता दुआ कर या तू मर जाए या मैं मर जाऊँ, या तू मुझे मार दे या तू खुद को मार दे, तेरी जान इस सूरत में छूट सकती है, वरना तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसने और उसने बोला तू कर क्या सकती है, तेरे पीछे तेरा कोई आने वाला नहीं, तेरे पास इतनी औकात नहीं, तेरे पास इतनी रेंज नहीं है कि तू कुछ कर सके, और मैं चाहूँ तो मैं पूरा पाकिस्तान खरीद सकता हूँ। क्या ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, DSP तो DPO तो ये किस लिए बैठे हैं? ये इसकी ब्लैकमेलिंग में आके मेरी बहन, इसकी ब्लैकमेलिंग में आकर आप अपने शौहर के साथ शादी में रहते हुए भी इसको मिलने जाती रही हैं? जब मेरी आज़ाद कश्मीर में शादी हुई है और मेरी 6 महीने इसको नहीं पता चला कि मेरी शादी हुई है, तो जब इसको पता चल गया इसने और लड़कों से, अपने दोस्तों से कालें करवा के उसको इतनी गंदी बातें बताता के शौहर को, मेरे शौहर को। उसको कहता था ये गंदी है, ये मेरे साथ ऐसे सोती रही, मैं इसके साथ मैं ये करता हूँ, इसके साथ मैं वो करता हूँ, मैं इसकी ऐसे बहुत घटिया अल्फाज वो बर्दाश्त करता उसने कुछ 6 महीने बर्दाश्त किए, और उसके बाद वो उसका भी माइंड चेंज कर दिया, और अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट होगी, और इसने बोला कि वो जो बच्चा उसके पेट में वो तेरा नहीं है, तो उसका टेस्ट करवा। और वो बंदा भी इसकी बातों में आकर मुझे मारना पीटना, बड़ा तशद्दुद उसने भी जो कुछ हुआ उसने किया, और मैंने उसकी हर चीज़ बर्दाश्त की। जब मैं इधर आई इसने मुझे ब्लैकमेल करके बुलाया, इसको मैं इसके गई, उसके आगे मैंने हाथ जोड़े, अफजल तेरी मेहरबानी मेरा घर बसने दे। मैंने इसे यहाँ तक बोला जब मैं यहाँ आऊँगी ना, जहाँ आऊँगी मैं तेरी बात भी सुन लूँगी, पर मेरा घर बसने दे। इसने क्या करना, वो मेरी रिकॉर्डिंगें कर लेनी, मेरे अबू से नंबर, मेरे शोर ने बड़े नंबर चेंज किए हैं, इसने मेरे अबू को ब्लैकमेल करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे नंबर दे, मेरे अबू से नंबर लेना, मेरे उसी वो रिकॉर्डिंग करनी, वो रिकॉर्डिंग करके उसी मेरे शोर को भेज देनी। देख लास्ट रब्ता आपका कब हुआ? अभी तो मेरा रब्ता तकरीबन अभी 10 मुहर्रम से पहले हुआ। 10 मुहर्रम को जब आखिरी रब्ता हुआ तो इसने आपको क्या कहा? इसने मुझे कॉल करता रहा, मैं जब इसका मैंने नंबर देखा मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मैंने बोला पता नहीं इसने क्या मेरे पे नया तूफान गिराना। तो जब इसका मैंने इससे बात की, कोई हल नहीं था, अगर मैं बात ना करती इसने फिर रॉन्ग नंबरों से कॉल करने लग जानी। बात क्या हुई? तो बात इससे ये हुई कि मुझे कहता है कि वो ना तेरी मेरी तलाक नहीं हुई, और वो यूनियन काउंसिल में तेरे साइन होने हैं, और फिर तेरा और मेरा खाता क्लियर होना है, और तुम आओ कामों की में आओ, तुम किसी को ना बताओ, कामों की आओ, आके वो साइन करके चली जाओ, और हम किसी को नहीं बताएंगे, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं फिर बहाने से बुलाकर वही काम करना चाहता था जो ये चाहता है, वो ये चाहता है। तो आखिर में अगर अफजल ये वीडियो देख रहा है उसके लिए क्या कोई दुआ निकलेगी दिल से? नहीं, इसके लिए दुआ नहीं निकलेगी। तू तो बदुआ के भी काबिल नहीं है, दुआ तो बड़ी दूर की बात है। तुझे कीड़े पड़े मैं कहती हूँ, तुझे तेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, ज़्यादा तूने मेरे साथ किया, तूने पता नहीं कितनों के साथ ऐसा किया होगा, पर तूने मेरे साथ अखीर कर दी है। मैं अपना चेहरा मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी। ये बददुआएं जी एक पाकिस्तानी बेटी की, जो कि गरीब बाप की गरीब बेटी है, और मरियम नवाज साहब कहती हैं ये औरत मेरी रेड लाइन है। एक शख्स जो कि पैसा दौलत अपने ताल्लुकात के नशे में एक गरीब बच्ची की, एक गरीब बाप की गरीब बेटी की इज्जत को 10 साल से रोनता आया, जिस घर में जाती है डिमांड यही करता है कि अगर किसी दूसरे शौहर के साथ रहना है तो मुझे भी मिलने आया करो, तो मैं तुम्हें बसने दूंगा, वरना तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस बेगैरत बेज़मीर शख्स तक पहुँचाइएगा। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ से इस बेटे को इंसाफ मिल सके। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।